भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि आज 8 मार्च महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग लें, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। देखिए, महाशिवरात्रि का है। आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो कि आपको रात को 12 बजे करना है। अगर आपने आज का उपाय ये कर लिया तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से कर ही कर देंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको 3 से 4 और ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाले हैं। अब देखिए, आपको आज ही उपाय क्यों करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा कि आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, लेकिन बहुत सारे कम लोग को ये पता है कि आज प्रदोष का भी दिन है। जी हाँ भक्तों, आज प्रदोष का भी महापर्व है। आपके जीवन में ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। देखिए, महाशिवरात्रि हर साल आएगी, प्रदोष हर महीने आएगा, लेकिन प्रदोष के साथ महाशिवरात्रि आना बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये उपाय आपको ध्यान सुनना है, अच्छे से करना है। साल 2023 में जब गुरुदेव की कथा हुई थी महाशिवरात्रि के पहले, तब गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र आते हैं। तो गुरुदेव की कथा में जब पत्र आए, गुरुदेव ने पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना थी, और किसी की कोई ऐसी गुप्त मनोकामना है जो कि वो किसी से बता भी नहीं सकता और अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने की बात गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो ऐसा कौन सा उपाय है आपको भी जानना होगा, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 उपाय मैं आपको पहले बताऊंगा जो कि आपको आज के दिन प्रदोष काल में कर लेना है, और एक उपाय मैं अंतिम में बताऊंगा जो कि आपको रात को 12 बजे करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग प्रदोष काल ही नहीं पता कि प्रदोष काल किसको बोला जाता है। तब गुरुदेव ने बताया कि जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको प्रदोष काल में भी उपाय करने हैं 2, और एक उपाय रात को करना है ठीक ठीक 12 बजे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी है, उनको समझ में नहीं आता कि धन कैसे पाया जाए। वो हमेशा सोचते हैं कि माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में क्यों नहीं होता। तब गुरुदेव ने उपाय बताया है। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी महिला और पुरुष दोनों लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, जो कि पीला कलर का होता है। आपको लेना है 5 कनेर के फूल। ले लिया। लेने के बाद जैसे आप 5 कनेर के फूल लेंगे, और उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, जब आप कनेर का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने ले लिया, पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको पहला फूल बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, उनका जो मूल मंत्र है, बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको बाबा भोलेनाथ का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका जाप करके पहला फूल आपको वहीं अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, तो जलाधारी ये बाएं भाग में, कि किसकी जगह होती है, जलाधारी के बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, और जलाधारी के दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको जो पहला फूल आपने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित
कर दिया। उसके बाद जो आपका दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है, कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता शुभ सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, ठीक, वो भी कर दिया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, तो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पे अर्पित कर देना है, ठीक, कर दिया। उसके बाद जो हमारा आखिरी फूल है वो कहाँ आपको अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं, खासकर धन प्राप्ति का तो जरूर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनसे कर्जा चुकाया ही नहीं जा रहा। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का उपाय बताया। आपको उस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेलपत्र चाहिए, 3 बूंद गंगा जल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको उसके साथ-साथ जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएँगे और ले जाके सीधा-सीधा शिव मंदिर से भर लेते हैं। नहीं, आपको अपने घर से जल लेना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए और 7 बेलपत्र आप ले लीजिए, ठीक? ले लिया, लेने के बाद आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जितने भी लोग आधा-अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है हमने ले लिया, हमको ले जाके सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। नंदी पे कहाँ अर्पित करना है? देखिए नंदी का आगे के जो 2 पैर होते हैं उनमें से एक पैर उठा हुआ होता है। क्या होता है? एक पैर उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव। नंदी के लिए भगवान भोलेनाथ के बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और जितना भी कर्जा है नंदी के कान पे बोल देना है। उसके बाद इस उपाय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए, वो आपको लोटे से निकालना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा नंदीश्वर महादेव चुकता कर ही कर देंगे, ठीक। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट उपाय में, जो कि आपको रात को 12 बजे करना है और ये बहुत ही गुप्त उपाय है। करना क्या है, जितने भी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं। आपको लेना है 1 धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे। क्या क्या लेना है? 1 धतूरा लेना है और बेलपत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7 कांटे लेने हैं। अब देखिए बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र के कांटे लेने हैं, साथ साथ 1 धतूरा। धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में शिवलिंग होगा, अब देखिए मंदिर तो आप रात को 12 बजे जा नहीं सकते, तो आपके घर में जो भी शिवलिंग होगा तो आपको क्या करना है, एक नाम महादेव का सबसे बड़ा जो नाम है, कौन सा नाम है, कुंदकेश्वर। तो आपको महादेव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे जो भी आपके घर में छोटी छोटी होगी या फिर फोटो है अर्पित कर दीजिए और आपकी जो कोई मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, सारी की सारी मनोकामना जो भी आपने बाबा भोलेनाथ से मांगी है सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ बस रूप से पूरी कर ही कर देंगे।